आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। देश की बात करें या फिर राज्य की बात करें, दोनों ही जगहों पर शिक्षा की स्थिति कोरोना काल में काफ़ी ख़राब हुई है। हालांकि अब स्कूल खुल चुके हैं और स्कूलों में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब कब तक यह कार्य चलता रहेगा, यह समय तय करेगा। देश भर में फिर से कोरोना ने मुंह फैलाना शुरू कर दिया है और अब जो है वर्तमान समय की अगर बात करें तो लगातार जो है कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ शिक्षाविद हैं अरविंद कुमार जी। सर, क्या लग रहा है कि 2 साल के बाद अब स्कूल जो है दोबारा खुला है, वर्तमान स्थिति क्या है? अभी 2 साल के बाद जब विद्यालय खुला है, हम लोग अपने नज़र से देख रहे हैं कि विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विशेषकर जो छात्र जो लगातार 2 साल तक पढ़ाई से दूर रहे हैं, बुक्स से दूर रहे हैं और लिखने की आदत बंद हो गई है, उन लोग अभी स्कूल में आए हैं। और अभी हम लोग 3-4 महीना से हम लोग देख रहे हैं कि फिर से उनको हम लोग को पीछे के पाठ्यक्रम को दोहराना पड़ रहा है। हम लोगों ने ये अनुभव किया कि जो 2 साल की जो घटना घटी है, उससे हम लोगों के बच्चे कम से कम 4 साल पीछे हो गए हैं। कारण ये है कि जो लगातार पढ़ रहे थे और एक क्रमबद्धता टूट गई है और वो क्रमबद्धता को लाने में और 2 साल हम लोगों को लग सकता है, क्योंकि लिखने की परंपरा बच्चे भूल गए हैं। जो ओरली थोड़ा बहुत पढ़ते थे वो पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखने की आदत छूट गई है। अभी हम लोग लिखवाते हैं तो बच्चे बहुत कम शब्दों में छोटे छोटे वाक्यों को छोटे छोटे शब्दों में उसका जवाब देते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस करते हैं तो पहले की जो रनिंग स्थिति थी वो स्थिति अभी तक बरकरार नहीं हो सकी है। सर, तो यह जो रनिंग स्थिति बरकरार नहीं हो पाई है, जो गैप हो गया है, 2 साल लगभग बंद रहे, तो कैसे सर यह जो गैप है उसको भरा जा रहा है? क्या जो है इस गैप को भरने के लिए स्कूल प्रबंधक, अभिभावक कर रहे हैं? हम लोग अभी कोर्स को नहीं देख रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर कमज़ोर हैं। किसी एक विषय के मैं उदाहरण ले सकता हूँ कि अगर मान लिया जाए गणित में वो पीछे के चैप्टर को बच्चा को याद नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग उसको रिवाइज कराते हैं, उनके फार्मूला को बतलाते हैं, तब उसके बाद आगे के पाठ्यक्रम को हम लोग उनको जोड़ते हैं। क्योंकि अगर पीछे के बच्चे को याद नहीं रहेगा और आगे हम देंगे तो उसके लिए एक बहुत बड़ी गैपिंग हो जाएगी और उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसी तरह कई एक विषयों में हम लोगों ने देखा है कि जो पिछले साल के जो पाठ्यक्रम में जो आना चाहिए था वो नहीं आया, उनको याद नहीं है, उनका जवाब नहीं देने सक रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों को अपने शिक्षण प्रणाली में कुछ सुधार करना पड़ा है, बदलाव किए हैं। सबसे पहले हम लोग उनका पीछे का कोर्स को कंप्लीट करा रहे हैं, कम से कम समय में उनको लेके फिर आगे के कोर्स हम लोग करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको बहुत जल्द सफल कर सकते हैं। जी सर, सबसे बड़ी बात होती है कि कोविड में जो गैप हो गया है, इस गैप को भरने में टीचर की भूमिका अहम होती है, लेकिन इसके साथ साथ अभिभावकों का जो रोल होता है वह काफ़ी अहम होता है। अभिभावक किस तरह से आप लोगों को मदद कर रहे हैं? सही में अगर देखा जाए तो अभिभावक बहुत ज़्यादा ढंग से हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि अभी तक उन लोग एडमिशन करा रहे हैं और अभी भी कोरोना का उन लोग का मुंह में आता है कि कोरोना है, इसीलिए अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं। और हम लोग का एक सिस्टम है कि हम लोग अप्रैल माह से मार्च माह तक हम लोग का पढ़ाई होती है, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। और जो बच्चे भी 2 महीना 3 महीना का उनका पाठ्यक्रम छूट गया है, उसके लिए हम लोग को दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि हम लोग अनएफिलेटेड छोटे छोटे विद्यालय हैं, हम लोगों को समय से अभिभावक कभी भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ना उन लोग सेशन चार्ज दे रहे हैं, ना नया एडमिशन कराए उसकी भी पैसा नहीं मिल रही है। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आज तक हमको अप्रैल महीना तक का भी फीस नहीं मिला है। बात की बात तो छोड़ दीजिए। और एक सबसे ख़राब बात हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे को जो बुक्स कॉपियाँ चाहिए, किताब कॉपियाँ पाठ्यक्रम को जो आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो भी बहुत से गार्जियन नहीं खरीद रहे हैं, कोरोना का गाना गा रहे हैं। और अगर गार्जियन अगर हम लोग को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम लोगों को लगता है कि ये दिक्कत आ सकती है। और ये भी मैं बतला दूं, ये कुछ % ऐसे हैं
10-12-15% ऐसे हैं जो कि हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग इतने अच्छे अभिभावक हैं कि वो एडमिशन कराते हैं, दूसरे दिन ही उन लोग बुक्स कॉपी खरीद के ले आते हैं, ड्रेस ले आते हैं। और मजबूरी है, हम लोग समझते हैं कि उनकी भी मजबूरी है, आर्थिक प्रॉब्लम उनके पास भी है, लेकिन वो बच्चे का भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और वो हम ही लोग से पूछते हैं कि सर हमको ट्यूशन भी देना चाहिए और हम लोग ट्यूशन कहाँ दें। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अभी कुछ दिन ट्यूशन मत दीजिए, अगर हम लोग को लगेगा कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तब हम लोग ट्यूशन का प्रमोट करेंगे, और नहीं तो मत दीजिए। हम लोग का पाठ्यक्रम ही इतना मजबूत है, इतना रिवाइज करा देंगे, आपको ट्यूशन टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि रांची में ही लगभग जो है शिक्षा विभाग ने एक सर्वे किया था। उस दौरान शिक्षा विभाग के सर्वे में यह बातें आई थी कि लगभग रांची में 300 गैर मान्यता प्राप्त जो छोटे छोटे स्कूल हैं वह कोविड काल में बंद हो गए थे। सर उस इन स्कूलों में खास करके जो स्कूल प्रबंधक है, शिक्षक है और विद्यार्थी हैं, उनकी आज क्या स्थिति है सर? वैसे मैं बतला दूं कि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चिल्ड्रन एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, और आप 300 की बात कर रहे हैं, मैं 3000 की बात कर रहा हूं कि झारखंड में कम से कम 3000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद हो चुके हैं, क्योंकि वे भाड़े के भवन में चलते थे। उनकी शिक्षकों की सैलरी ये सब देने में उनके पास बहुत मजबूरी थी, इसीलिए वो बंद कर दिए हैं। और हम लोग को बहुत तकलीफ़ लगता है कि जो स्कूल 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल तक रेगुलर चला, कोविड काल में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे शिक्षक भी जो स्कूल से हट गए हैं, वे या तो दुकान में काम कर रहे हैं या कोई सब्जी बेच रहे हैं, कुछ और कामों से जुड़े हुए हैं। और जो छोटे छोटे विद्यालय जो सुदूर गाँवों में हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि वहाँ के बच्चे अधिकतर सरकारी स्कूल में चले गए हैं, और अभी जो सरकारी स्कूल में चले गए वह छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में अभी आना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिनकी अच्छी संख्या बल थी बच्चों की, वो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत दयनीय स्थिति है। और शिक्षक को भी वो सम्मानजनक अभी उनको सैलरी नहीं देने सक रहे हैं। सर तो ये जो स्कूलें बंद हो रही हैं, क्या लगता है कि इन स्कूलों को बंद होने से सरकार बचा सकती है? हाँ, ज़रूर बचा सकती हैं, क्योंकि RTE 2009 के अंतर्गत जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को क्लास 1 से लेकर 8 तक के लिए जो एफिलिएशन की बात थी, मान्यता देने की बात थी, अगर सरकार थोड़ा सहयोग करे तो ऐसे ऐसे छोटे विद्यालयों को ज़रूर बहुत मनोबल आगे बढ़े मिलेगा, और साथ साथ उनकी मजबूती भी बढ़ेगी अगर सरकार हमें थोड़ा कोऑपरेट करे। हम लोग शुरू में बोलते भी थे कि हमको आर्थिक मदद कीजिए, लेकिन अब आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमको मान्यता ही दे देते हैं तो हमको लगता है कि जैसे जैसे जो संघर्ष कर रहे हैं विद्यालय, वो अपने आप सबल हो जाएंगे। सर तो जब आपने कहा कि राइट टू एजुकेशन की बात की, तो एक सवाल ले लेते हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत आप लोग 8वीं तक जो है मान्यता प्राप्त के लिए संघर्ष कर रहे हैं लगातार, जो है कि कई स्कूल ऐसे हैं राज्य भर में जिसे मान्यता नहीं मिली है। क्या अब तक जो है संघर्ष का फल निकल कर आया है? कहाँ तक बात हुई है सर? मैं झारखंड राज्य की बात बतला दूं कि पाशवा के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 बार 5 बार मुलाकात की है। माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के साथ भी हम लोग मुलाकात किए हैं, और हम लोगों का जब भी मुलाकात हुई है ये पॉजिटिव वे पे हुई है। हमारे शिक्षा मंत्री हमारी बातों को सुने और हम लोगों ने बतलाया कि RTE 2009 और RTE 2019 जो पिछला सरकार ने जो संशोधन किया, जो हम लोगों के झारखंड में ही हुआ है, पूरा भारत में कहीं नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में हुआ है, जिसके चलते हम लोगों के पास बहुत अड़ंगा था। वो अड़ंगा को हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। और आपको मैं बतला दूं कि पिछले विधानसभा सत्र में एक विधायक महोदय जी ने शिक्षा मंत्री जी से सवाल भी किए थे कि क्या इस तरह से आप लोगों ने कुछ कार्यक्रम संशोधन के लिए कुछ किया है, तो शिक्षा मंत्री जी ने लिखित जवाब दिए हैं कि हाँ, हम लोग का प्रक्रिया अधीन है, हम लोग इस को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग स्टैंडर्ड 1 to 8 तक के ऐसे छोटे छोटे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उसको हम मान्यता देने जा रहे हैं। मैं
बहुत खुशी के साथ बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर राव जी का हर समय सहयोग रहा है, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से हम लोग शिक्षा मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले और ये बहुत पॉजिटिव पे आई है। और हम लोगों को लगता है कि अभी जो मानसून सत्र आने जा रही है उसमें इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इस मानसून सत्र में इसको मान्यता देने की बात हो जाएगी। सर, राज्य भर में जब सरकार बनी थी उस समय सरकार ने कहा था कि दिल्ली की तर्ज पर जो है झारखंड में शिक्षा व्यवस्था जो है लागू कर दी जाएगी। कई स्कूल है उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। क्या लगता है कि यह जो मान्यता प्राप्त हो जाएगा जो 8वीं तक, तो क्या लगता है कि स्कूलों में जो सुधार होने हैं, क्या मूलभूत जो छूट हो रही है, जो चूक हो रही है, क्या उससे फ़ायदा होगा? हाँ, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अगर हमारे दिल में अगर तमन्ना रहती है कि हमको कुछ काम करना है और उसमें अगर हम लगातार लगे हुए रहेंगे तो जो हम लोगों की क्षमता है उसके हिसाब से हम बहुत जल्द ऐसे चीज़ को हम पा सकते हैं। आपने जो सवाल उठाया है कि स्कूलों में सुधार की बातों को लेके और मॉडल स्कूल की बातों को लेके, आखिर ये मॉडल स्कूल है क्या? अगर वहाँ पर टाइम से पढ़ाई हो, टाइम से सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, टाइम से परीक्षा हो और बच्चों में एक नई जोश, नई उमंग को साथ लाएं। कारण ये है कि मैं थोड़ा अलग बोलना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल में यही थोड़ा सा अंतर है। गैर सरकारी स्कूल अपने एकेडमिक पार्ट को बहुत मजबूत करके चलना चाहती है और सरकारी स्कूलों में थोड़ी सी इसमें कमियां हैं। उनके पास और सुविधाएं हैं लेकिन एकेडमिक पार्ट को थोड़ा सा उन लोग पीछे कर दिए हैं। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि एकेडमिक पार्ट को भी हम मजबूत करेंगे और वैसे उन लोगों ने कार्यक्रम को शुरू किया है। हम लोग भी बहुत खुशी से बोलना चाहेंगे कि अगर ऐसा आता है तो झारखंड में एक दिन ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो सरकारी स्कूल है उसमें भी हम लोगों के मॉडल स्कूल के रूप में बच्चे आगे बढ़ेंगे।